हेलो गाइस, वेलकम टू केजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास का फिज़िकल वर्ल्ड। तो हमने कल बात की थी फिज़िक्स क्या है, उसके स्कोप्स क्या क्या हैं, ठीक है, और उसका फील्ड्स क्या क्या हैं। अब बात करते हैं फोर्स की, फंडामेंटल फिज़िकल फोर्स। सबसे पहले फोर्स क्या चीज़ होती है? फोर्स वो बाह्य कारक है, ठीक है, एक्सटर्नल है। क्या जो क्या करता है, कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या आपका मोशन में है तो उसके क्या करता है, शेप और साइज में परिवर्तन कर देता है या उसका प्रयास करता है, तो उसे आप फोर्स कहते हैं। कैसे कह सकते हैं, मतलब अब कोई गाड़ी जा रही है तो आपने ब्रेक लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो वो क्या हो जाएगी, वो विराम अवस्था में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, तो वो फोर्स है। अब आप कहेंगे कि दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो आप फोर्स तो लगा रहे हैं, हमने कहा प्रयास करता है उसकी शेप और साइज को चेंज करने में, लेकिन जब आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो वो दीवार, आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन दीवार खसक नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। अब इसके टाइप्स आते हैं। टाइप्स क्या क्या हैं आपके फोर्स के? ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर सेकंड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर थर्ड आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नंबर फोर्थ आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है कोई भी दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, उनके मासेस के वजह से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। जैसे कोई भी आप देखते हैं कि अर्थ है, कोई भी उस पर ऑब्जेक्ट है, गिरता है, वो नीचे की तरफ गिरता है, वो किस वजह से गिरता है? वो गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हमने सबसे पहले लिया है अट्रैक्शन फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट है, सेकंड बात करते हैं यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब क्या है? ये आपका एक सार्वत्रिक बल है, यूनिवर्सल है, सब जगह अप्लाई होता है अर्थ पे। ओके, नेक्स्ट आता है वीकेस्ट फोर्स। ये क्या है? सबसे वीक फोर्स है, लेकिन जैसे जैसे उसका ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये क्या होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है, ये किस पर निर्भर नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता है मीडियम पर। ओके, ये एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक। अब ये क्या है, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये 10⁻36 और न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻38 गुना होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? जो आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक। और इसको कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे बात पढ़िए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसके, कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, ठीक। ये अट्रैक्टिव भी है एज वेल एज रिपल्सिव भी है, और ये लंबी दूरी तक का फोर्स है, दीर्घप्रयासी फोर्स है। अब ये क्या करता है, ये इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। ओके, इन्वर्स स्क्वायर के लॉ को फॉलो करता है। दूसरा क्या है, ये चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक आगे बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? आप न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स,
वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब ये क्या है, ये स्मॉल एरिया पे, स्मॉल एरिया का क्या है, स्मॉल फील्ड का अट्रैक्टिव फोर्स है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए, क्या होते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 38 गुना भारी है, अधिक होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, अब ये इन्वर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अभी हमने बात की थी ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, और ये चार्ज पार्टिकल्स की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो आपका दुर्बल नाभिकीय बल है, ये रेडियो एक्टिव फोर्सेस के बीच में रेडियो एक्टिव जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके जब डिके होता है, क्षय होता है, उसके दौरान उत्सर्जित होता है। ठीक है, और ज़्यादा जो बीटा डिके होता है उसमें उत्सर्जित होते हैं। तो ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है उनके बीच में। ठीक, अब इसके क्या होते हैं, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये क्या करता है, ये चार्ज पार्टिकल्स के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पूछ लिया जाता है 11th क्लास में। किसी किसी स्कूल में सारे फोर्सेस के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक फोर्सेस पूछ लेते हैं, या इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कुछ फिजिस्ट जिन्होंने हमारे लिए वर्क किया है, और उनके वर्क क्या क्या हैं। आइजैक न्यूटन हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की, उन्होंने मोशन के लॉज दिए हैं। ठीक है, आर्किमिडीज़ हैं, उन्होंने आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल वगैरह जो है वो इसी पे बेस्ड है, उन्होंने उत्प्लावन बल का नियम दिया है। ठीक, ये याद करने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछ लिया जाता है 5 इंडियंस और 5 फॉरेन फिजिस्ट कि कौन कौन से हैं, बताइए। आप लोग ज़्यादातर जानते ही हैं फॉरेनर्स फिजिस्ट को और इंडियन फिजिस्ट को, तो आपको ये एक बुक का पेज दिया जा रहा है, ये आप अच्छे से पढ़ें। अब क्या है इसमें, जैसे आपका गैलीलियो हैं, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। माइकल फेराडे हैं, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया, डायनामो का आविष्कार किया इन्होंने। ठीक, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के। साथ में ये भी दिया गया है कि कौन से देश से रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से, कुछ चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज मतलब कि कौन कौन से आपके नियम क्या क्या हैं, फिजिक्स में मोस्टली यूज़ किए जाने वाले नियम क्या क्या हैं। जो आपके लॉज हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कितने लॉज हैं हमारे। 4 लॉज हैं वैसे तो। एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। थर्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। फोर्थ है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड फिफ्थ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जो ये फोर्थ और फिफ्थ हैं, इन्हें एक तरह से आप ये बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स, और इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो एंगुलर मोमेंटम और नेक्स्ट हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहा इसने, कि जो आपका चार्ज है नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट या ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो आपका चार्ज है न तो उसे क्रिएट किया जा सकता है, न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए, आप एक कॉम्ब ले लेते हैं और पीसेस ले लेते हैं पेपर के कुछ, आप उनको अपने हेयर्स पे रब कीजिए तो वहाँ पे हेयर्स से जो चार्ज है वो कॉम्ब पे जाएगा। फिर आप कॉम्ब से क्या करते हैं, उन पीसेस को उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे उस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो ये ट्रांसफ़र हुआ चार्ज का। ओके, इसी तरह से आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। जो हमारे आइंस्टीन हैं उन्होंने कहा है कि जो आपका मास है वो एनर्जी में, और जो आपका एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का वो होता है E=mc²। ठीक है, m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे आपका मास है और c यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी आपका बल लागुण वर्क कर रहा है और वो 0 हो जाए, तो जो कोणीय वेग है, आपका कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, वो आपका कांस्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आप रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपका जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करने वाला जो टोटल फोर्स है वो 0 हो जाए, तो लीनियर मोमेंटम जो आपका है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब आप किसी भी बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो जो बंदूक है वो पीछे की ओर हटती है। ठीक है, क्योंकि बंदूक है और गोली है, उसका क्या है, जो लीनियर मोमेंटम है वो उसका 0 हो जाता है। और गोली छोड़ने पर क्या होता है, गोली को आगे की ओर भेजते हैं और उसका जो बंदूक के पीछे की ओर हटने पर क्या होता है, वो मोमेंटम को गेन कर लेता है और उसके इक्वल ही हो जाता है। अब क्या हुआ, गोली छोड़ने के बाद और गोली छोड़ने से पहले जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, आपका कुल मोमेंटम 0 हो जाता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसमें से पूछ लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, फोर्सेस क्या क्या होते हैं, 5 फिजिस्ट, फॉरेनर फिजिस्ट और 5 इंडियन फिजिस्ट के नाम लिखिए और उनके जो उन्होंने वर्क किया है वो भी बताइए। ठीक है, 2 नंबर का आता है इसमें से। अभी इसके और आगे चैप्टर चलेंगे, अभी फ़िलहाल आपको ये पढ़ना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। थैंक यू।